ऑफ कटर, टप्पा गिरने के बाद अंदर आते हुए कोई रन नहीं। देखिए ये अब जिस तरह से नॉकआउट स्टेज, देखिए अच्छी अच्छी टीमें टूर्नामेंट के बाहर गई। एक डाहणु पैंथर्स कमाल की टीम थी, नातू सिंह, हरी, इंदर, जिस तरह से वो खिलाड़ी थे। और अब हम देख रहे हैं जो अच्छी अच्छी टीमें आगे भी आए हैं। ओवर पिच गेंद, ऑफ कटर, जिस तरह से इस गेंद को खेला है, डीप पॉइंट लिया है, एक अच्छी बात है। देखिए फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। ये अगर मैं ऑफ कटर करता हूँ, मैं अगर थोड़ी भी गेंद को लाइन को पीछे रखता हूँ, तो बैट्समैन ट्राई करेगा पॉइंट और कवर के ऊपर से खेलने के लिए। इसलिए हरी ने और रॉयल राजपूत मुलुंड ने क्या किया है, एक खिलाड़ी मिड विकेट पर और एक कवर लिया है। जहां स्वीपर कवर पर 2 गेंदें, रन संख्या 2। और ये मौका मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे। ऐसे गेंद डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन, चौका। 3 गेंदें, रन संख्या 6। डीजे आडो खोल मुंडे बोल मारा कल्ला जीरा छोड़ रे। आडो खोल मुंडे बोलो मारा कल्ला जीरा छोड़ रे। कल्ला जीरा छोड़ मारा वर्दा धामराना छोड़, कल्ला जीरा छोड़। अगली गेंद, अच्छा ड्राइव, बल्ले के बीचों बीच लेकर, बल्ले पर लेकर खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छा ड्राइव, अच्छा टाइमिंग, गेंद को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और मेरिट ऑफ द बॉल खेलना पसंद है। पावर प्ले का पहला ओवर है, जिस पावर प्ले के ओवर में हरी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है। रन संख्या टोटल 8 रन, रन संख्या 8। आखिरी गेंद, फिर एक बार ऑस्टम की थोड़ी बाहर की गेंद और पिच बनाकर हाफ वॉली लिया था, जब तक कि वहां पर 1 रन के साथ रन संख्या 9। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। देर से अगर दर्शक यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं, सुबह के सत्र में सुबह की चाय लेकर, नाश्ता लेकर अगर बैठे हो, आपके ऑफिस में कहीं कारोबार व्यापार जो आप कर रहे हो, घर बैठे अगर एंजॉय कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपका भी हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग। राजस्थान गांव से भी जो हमारे सभी गांव के समाज बंधु इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, तो आपका भी हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित इस 5वें संस्करण में HRPL 2024 में मैं राजेश को आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मुकाबला चल रहा है आज के दिन का आखिरी दिन, ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड फिनाले के दिन का पहला मुकाबला रॉयल राजपूत मुलुंड बनाम GMS टाइगर। रॉयल राजपूत मुलुंड टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय ली और अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद इतना ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था जिस तरह से वो अपील किया था। गेंदबाजी के लिए देवेंद्र रहेंगे, इनके पास वो क्षमता है। देखिए ये भी ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने इस पूरी टूर्नामेंट में अपने गेंदबाजी के साथ प्रभावित किया है। अलग अलग खिलाड़ियों की बात हमने की, युवा खिलाड़ी श्रवण की बात हमने की, कल रमेश सिंह जी को भी हमने देखा, प्रेम सिंह ये भी कमाल के खिलाड़ी है। तो बहुत सारे प्लेयर्स है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, दे आर रियली डूइंग गुड जॉब एंड दे हैव डन गुड जॉब फॉर दिस टूर्नामेंट। दे रियली गेटिंग हार्ड, बहुत ही एक रफ एंड टफ क्रिकेट खेले हैं। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, बैट पे बच गए, थोड़ी विकेट मिली थी, पॉइंट पर खिलाड़ी है और जब तक एक थ्रो है, क्या बात है, लेकिन नसीब ज्यादा उछाल नहीं कि पीछे कोई नहीं था, बैकअप के लिए बहुत दूर थे, क्योंकि ऊपर से अगर निकल जाती तो शायद रन बन सकता था। और एक रन संख्या टोटल 11 रन। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, पहली गेंद डॉट, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 रन। मान सिंह और हम देख रहे लकी अच्छा स्टार्ट देते हुए अपने टीम के लिए। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, विकेट का पतन, पहला विकेट देवेंद्र को मिलने वाली, ये इंपॉर्टेंट विकेट GMS टाइगर्स को मिलने वाला ये पहला धक्का।
थैंक यू। और ये पहला झटका जिस तरह से ये खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब बल्लेबाजी के लिए प्रेम सिंह और एक अच्छा क्रिकेटर है, इनके पास वो क्षमता है और अपनी टीम की जरूरत जानते हैं। ये इनके पास अच्छा क्रिकेट खेलने की क्षमता है, टीम को हाँ यस टेक्निकली मेरिट ऑफ द बॉल खेलते हैं। और ये देखिए इन्होंने भी पहले क्या किया तो प्रणाम किया, ये नमन करने वाला, ये क्रिकेट है, ये डिसिप्लिन है, इसे हम कहते हैं कि अनुशासन। क्रिकेट ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन उस मिट्टी को हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने आकर पहले प्रणाम किया, जिस तरह से मंदिर में जाने के पहले पायदान जो स्टेप्स उसे हम पहले प्रणाम करते फिर हम जाकर नमस्कार करते हैं। ऑन साइड पर हल्के हाथ से खेला, ये सिंगल डबल के माहिर है, ये सिंगल डबल के खिलाड़ी है और मौका था, लकी नहीं तैयार थे, इसलिए पहला जो रन आप पहला रन के लिए दौड़ते हो तो आपको ज्यादा दमखम दिखाना है ताकि दूसरा रन बन सके। और वही यहां पर प्रेम सिंह ने बताया। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 12 बैकफुट पर गए, थोड़ा लेट खेले, जल्दी नहीं खेले क्योंकि बॉल को अपनी तरफ आने के लिए देगा और यहां जब तक कि पहुंचेंगे अपील और नहीं पहुंच गए। अच्छा रन जो दूसरा लिया था, रन संख्या टोटल 14 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। सुबह की सत्र है, सुबह के सत्र में अगर देखा है तो गुड मॉर्निंग आप सभी को हमारा रहेगा सुप्रभात, लेकिन ना थोड़ा संयम के साथ खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि 6 ओवर का मैच है। माइंड सेट की बात हम कल कर रहे थे जब सुपर ओवर का मुकाबला थे और उसके बाद हमने देखे 5 ओवर के मुकाबले में आपको अलग अंदाज से गेंदबाजी बल्लेबाजी करनी है। अब 2 गेंदबाज जो 2-2 ओवर करने की उन्हें यहां पर एक कोशिश और प्रयास करेंगे, अपने विकेट टीम के लिए जो जरूरत है वो विकेट लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो बल्लेबाज प्रेम सिंह और लकी, इस पारी को आगे लेकर जाना है तो एक पार्टनरशिप साझेदारी की जरूरत। देखिए 2 ओवर के बाद अगर और 2-3 और 18 बॉल में आप अगर 30, 32, 35 बना लेते हो फिर भी ये रन संख्या आप लगभग 40-45 तक ले जा सकते हो, जहां से आखिरी ओवर में और 10-15 मतलब 60-62 रन बन सकते हैं। गेंदबाजी के लिए दीपक राइट आर्म और द विकेट। दोनों खिलाड़ियों का लकी नंबर 33 बॉलर का और बैटर का भी पहली गेंद। हल्के हाथ से खेला हुआ स्ट्रोक, गैप में गली में एक रन तो पूरा किया, जब तक कि वहां पर जाएंगे ये इनकी विशेषता है। सिंगल डबल के माहिर खिलाड़ी कोई मौका नहीं दे रहे, बहुत ही लूज बॉटम हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक था, केवल पुश किया और 2 रन लेकर खुश हुआ। यह क्रिकेट है, पुश करो खुश हो। जिस तरह से यहां पर यह क्रिकेट हम देख रहे हैं और बहुत ही लूज बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया। ज्यादा बॉटम हैंड जिस तरह से हम बड़े बड़े हिट के लिए देखते हैं कि बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं, ताकत पावर जनरेट करते हैं, इन्होंने बहुत ही अपने लूज बॉटम हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक, जो अगर उनका खेलने का अंदाज अलग है। ग्रिप देखिए जिस तरह से बैकलिफ्ट है, स्विंग ऑफ द बैट है। अगली गेंद दीपक की, फिर एक बार ये देखिए ये बड़े हिट के लिए गए थे, ये ट्राई कर रहे थे लेकिन 3 खिलाड़ी है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है और एक डीप स्क्वायर लेग। मिड विकेट पर हम देख रहे जो गैप को ढूंढना चाहते थे वहां पर प्रेम है, एक तरफ डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, स्वयं मनीष यहां पर है, हरी लॉन्ग ऑन पर है और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। अगली गेंद, ये गेंद भी कमाल की गेंद। दीपक ने भी कहा अगर 1-1 रन 2 रन के लिए आप ट्राई करेंगे तो मेरे पास भी बॉल है, मेरे हाथ में बॉल है, मैं भी मेरे लाइन लेंथ को अच्छी तरह से बरकरार रखूंगा जिससे आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा और इसीलिए आपको मेरिट ऑफ द बॉल खेलना होगा। गेंद का टप्पा कहां पर है, वहां से आपको रन्स बनाने होंगे, वहां पर आपको ड्राइव लगाने होंगे, प्लेसमेंट और गैप को ढूंढना होगा। फिर एक बार बैकफुट पर चले गए हैं, डीप पॉइंट पर खिलाड़ी है, 1 रन तो पूरा किया है। इनकी एक बात देखिए, थ्रो तो आया अच्छा लेकिन तब तक पहुंच गए। इनकी एक बात अच्छी है, जब थ्रो करने के लिए बॉलर जब खिलाड़ी के पास बॉल जाता है तब वो इतने जोर से निकल जाता है जब तक कि वहां पर थ्रो है। और ऐसे भी नहीं, जो खिलाड़ी डीप पॉइंट पर है उन्होंने डायरेक्ट थ्रो किया था विकेट कीपर के हाथ में, कल परसों जैसे नहीं 2 टप्पा 3 टप्पा और उसके बाद यहां पर बॉल आएगा, ऐसा नहीं। प्रशांत आदोड़े सर, इनका भी हार्दिक स्वागत।
ऑल इंडिया के हमारे उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कमेंटेटर, इंडिया की कोई भी ऐसी टेनिस की बड़ी टूर्नामेंट आपने अगर देखी होगी तो आपको हमेशा ये आवाज देखने मिली होगी। ज्यादा ऑस्टन के बाहर गए थे, जिससे रूम बनाकर खेलने की कोशिश नहीं, लेकिन लॉन्ग साइड पर डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश थी। देखिए 1 2 3 इस तरह से ये गेंदें डॉट हुई है, उससे कहीं ना कहीं आपको अब रिकवरी करने की जरूरत है, क्योंकि 1 2 3 गेंदें डॉट जहां पर नॉकआउट का स्टेज है और जो सिचुएशन इस मैच का इंपॉर्टेंट ओवर चल रहा है। रन संख्या टोटल बात की जाए 18 रन, तीसरा ओवर अगली गेंद, लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, गैप में निश्चित तौर पर खेला हुआ स्ट्रोक, यही गैप को पहले भी ढूंढना चाहते थे, लेकिन जब तक कि वहां पर 1 रन 2 रन मिल रहे हैं और 2 रनों के साथ 20, दोनों तरफ देखा जाए तो रॉयल राजपूत मुलुंड इनके लिए अच्छी बात है कि 18 बॉल में केवल 20 रन बने। दूसरी तरफ जीएमएस टाइगर्स की बात की जाए तो जिस टीम के बाद मानसिंह कप्तान, मानसिंह जो बाएं हाथ के बल्लेबाज, लकी ये ऐसे बल्लेबाज है जो कभी भी मैच का रंग रूप बदल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी एक बल्लेबाज को एक माइंडसेट की जरूरत होगी कि एक बल्लेबाज को ट्राई करना होगा, एक बल्लेबाज को इनिंग को कैरी ऑन करना होगा, लेकिन स्कोर बोर्ड को आपको चलाना होगा। There is no any excuse, but someone has to take the responsibility here because 3 overs has been completed here and 20 runs scored by GMS Tigers. आप ये भी बात भूल नहीं सकते हो कि रॉयल राजपूत मुलुंड के पास भी एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है और देवेंद्र फिर एक बार अपने सेकेंड स्पेल में गेंदबाजी के लिए था, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर। अब देखिए लकी और प्रेम ने कुछ बात की है, पानी लेकर आए हैं मैदान में, पानी क्या बदलेगी कहानी, कुछ तो कान मंत्र आया है ड्रेसिंग रूम से, किसको खेलना है, किस तरह से, किसे यहां पर अटैक करना है, किस गेंदबाज पर आपको ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने हैं, लेकिन ये बहुत कुछ बातें हम देखेंगे। गेंदबाजी के लिए था, राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद, 21। देखिए इस तरह से मैच में आपको मौके मिलेंगे और इस मौके को आपको 2 हाथ से अब लेना होगा। कल ढानू पैंथर्स टीम बहुत ही क्लोज नहीं, एक आसान मौका था, लेकिन सागर बॉयज की तारीफ करना चाहूंगा, सुरेश जी उनकी पूरी टीम किस अंदाज से खेली और मैच में जिस अंदाज से मोती आउट होने के बाद कमबैक किया। ये देखिए ट्राई करने वाले थे डायरेक्ट हिट के लिए, लेकिन पीछे बैकअप के लिए कोई नहीं था, इसीलिए 1 रन से यहां पर जिस तरह से संतोष हो चुके हैं। लकी और प्रेम यहां पर अपनी पारी को जिस तरह से चला रहे, मैं क्यों कह रहा हूं यहां पर कि चला रहे, क्योंकि ये ऐसा फेज चल रहा है मैच का जहां से आप कुछ अलग करने की सोच नहीं सकते। बहुत अच्छा चल रहा है, राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद देवेंद्र की, और फिर एक बार ऑप्शन के आगे निकल गए, गेंद को खेलना चाहते थे। देखिए डीप लॉन्ग लेग के खिलाड़ी वहां से अपील कर रहे हैं कि आउट है, विकेट कीपर ने अपील किया, लेकिन उतना आत्मविश्वास नहीं, बल्लेबाज ट्राई कर रहे हैं, बिंदी वाली गेंदें नहीं होनी चाहिए, एक एक बॉल पर आपको यहां तो 1 रन बनाना है, स्ट्राइक रोटेट करना होगा। लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद, खिलाड़ी है लेकिन उनके ऊपर से गेंद, और ये 6 रन, व्हाट अ शॉट, 9 और 6 7 रन, छोटा तीर वार करे गंभीर, बहुत बढ़िया। हेम सिंह की तरफ से 1100 रुपया, हेम सिंह जी परमार, गोरेगांव। थैंक यू। देखो यहां पर इस खिलाड़ी की 1-2 की क्षमता है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मुझे मेरे पाले में गेंद आएगी तो मैं बख्शने वाला नहीं, मैं उसको बाहर फेंकने वाला हूं। कितना दूर शेखर जी, ये आज के नहीं तो पूरे टूर्नामेंट में डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से खेला हुआ पहला सिक्सर है, और कितना लंबा, इसके बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज से नहीं पता चलेगा लंबा हिट लगा सकता है। ये पार्ले जी का प्रोडक्ट है, स्वाद भरे शक्ति भरे, लेकिन बहुत ही लंबा हिट, 6 रन और फ्री हिट भी है। अब 7वां 6 टूर्नामेंट का हमारी जो स्टैटिस्टिशियन की टीम जो यहां पर हमारे शेखर जो स्कोरर है, ये हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये 7वां 6 है टूर्नामेंट का, और बता दिया फ्री हिट, अनिल फ्री हिट, यस फ्री हिट, और बच गए।
इसमें कुछ ना कुछ तो जरूरत था। फ्री हिट। अब देखिए ये भी इन्हें भी पता है कि गलती हुई। प्रेम सिंह ने बेहतरीन स्ट्रोक को अंजाम दिया। जिस तरह से स्लीव देखिए, राइट एंड लेफ्ट हैंड हाथ, जो हाथ में उनके स्लीव, लेकिन राइट हैंड में जिस तरह से ग्लोव्स पहनकर बल्लेबाजी। हाँ, बॉडी पर मत जाओ, मेरी आवाज मेरी पहचान और मेरी बल्लेबाजी गेंदबाजी। और यहाँ पर एक रन पूरा खेल जब तक कि वहां पर जाएंगे क्या, हो चीते की चाल, बाज की नजर और प्रेम सिंह के बल्लेबाजी और गेंदबाजी और दौड़ में कभी संदेह नहीं करना, कभी भी मात दे सकते कहीं से कहीं। देखिए इस तरह से चिक्की लेने के लिए आपको लोनावला खंडाला जाने की जरूरत नहीं, यहां से 2 रन बटोर लिए और टोटल स्कोर 31। और एक बेहतरीन स्ट्रोक, अपना मनपसंद स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर आ रहे, क्या छूटा है लेकिन ये गेंद जब तक कि वहां पर इस पारी का पहला कैच हाथ से निकलता हो, लगभग खिलाड़ी वहां पर तैयार किया था। जब पहले पावर प्ले में मैंने फील्डिंग की बात की थी तो मैंने कहा था दूसरे ओवर में कहां खिलाड़ी रखेंगे, क्योंकि एक कवर पॉइंट लिया था हरी ने जब पावर प्ले में मिड विकेट। लेकिन देखिए डीप स्क्वायर लेग भी है, डीप मिड विकेट भी है, लॉन्ग ऑन भी है, डीप लॉन्ग लेग भी लिया है। वहां पर बिल्कुल हाथ में बॉल गया था लेकिन कैच छूटा और सपना टूटा। आखिरी गेंद फिर एक बार कवर के ऊपर से खेलना चाहते, अच्छा टाइमिंग नहीं कर पाए, लेकिन देखेंगे 2 रन के लिए वाइडिश, थर्ड मैन पर जाएंगे डीप से खिलाड़ी और बहुत ही दूर रखे थे तो मौका था दूसरा रन बनाने की, जो गुंजाइश थी पूरी करी। और रन संख्या 35, 3 ओवर के बाद 20 था, इस ओवर में 15 रन आए। इससे पता चलता अच्छा कमबैक किया है। दैट्स काइंड ऑफ सेट इज रिक्वायर्ड। और मैंने ये भी कहा था ये जो ओवर है वो निर्णायक बनने वाला, क्यों? क्योंकि 3 ओवर के बाद 20 हुआ है। अब किसी ना किसी एक खिलाड़ी को अपना रंग रूप दिखाना होगा। जिससे पानी भी आया था और मैंने कहा था क्या आया है पानी, बदली की कहानी बदल रही है और 2 ओवर का खेल बाकी है। गेंदबाजी के लिए तैयार। अब फिर एक बार दीपक, राइट आर्म ओवर द विकेट। खेल मंत्रालय यहाँ पर हेमेंद्र सिंह जी, हमारे टूर्नामेंट ऑफिसर निर्मल सिंह जी, बालू सिंह जी और भगवत सिंह जी यहाँ पर उपस्थित, डीजे स्टीव, बालू सिंह जी भी। और कवर के ऊपर से खेला हुआ लेकिन नहीं, ये देखिए गेंद ने अली अंगड़ाई 1 रन तो पूरा किया है। अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक की, छोटे तीर को गंभीर बनना होगा। कमाल के खिलाड़ी हैं, मैंने कहा था बॉडी पर मत जाइए जिस अंदाज से, हाँ पर्सनालिटी पर मत जाओ, कैरेक्टर इतना बढ़िया है कि स्वाद भरे शक्ति भरे। और जो हमारे बाहर से भी पधारे हुए, पुणे से भी यहाँ पर जो समाज बंधु आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। जो मेहमान प्रमुख अतिथि ये भी आज सुबह में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह से मोहन सिंह जी मोखाड़ा अध्यक्ष साहब, जिनकी उपस्थिति हमने कमेंट्री बॉक्स में देखी थी, और पिच गेंद थी, देखिए जिस तरह से ट्राई करना चाहते वहां पर, लेकिन वहां पर प्रेम है, 1 रन तो पूरा किया, दूसरे रन के लिए क्या जाएंगे और ये 2 रन पूरे। क्या बात है, कमाल की दौड़ लगा रहे हैं मीरा भाईंदर के, राजपूत समाज के सभी युवा और वरिष्ठ यहाँ पर जो पधारे हुए उनका भी हार्दिक स्वागत। और देखिए अभी मैंने कहा था कि मीरा भाईंदर के सभी राजपूत भाई समाज सेवा में लगे हुए, समाज सेवा में कुछ कमी हो तो क्षमा करें, निवेदन हमें सुबह सुबह मिला मीरा भाईंदर राजपूत समाज, इनकी तरफ से हमारे सभी ग्राउंड स्टाफ, माली उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम यहाँ पर किया इस ग्राउंड के लिए। पिच के लिए अच्छी गेंद थी लेकिन जिस अंदाज से उस गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, 1 रन तो पूरा, जब तक कि वहां पर हरी का थ्रो है, रनआउट का मौका लेकिन नहीं, 2 रन। क्या बात है, अब देखिए खिलाड़ियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा रहे हैं, एक नहीं, एक के जगह पर 2-2 रन बना रहे हैं। क्रिकेट की परिभाषा में यही कहा जाता है कि पहले रन अगर जल्दी आप दौड़ लेते हो तो दूसरे की एक निश्चित तौर पर संभावना बन सकती है और संभावना बना रहे। 2 बार हमने देखा इस ओवर में, एक के जगह पर 2-2 रन मिले हैं। अगली गेंद दीपक की, फिर एक बार यॉर्कर गेंद, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस गेंद को जिस अंदाज, मिस फील्डिंग, फिर एक बार दूसरे रन के लिए, क्या बात है, 1-1 रन, 2-2 रन। और इन 2-2 रन के साथ खिलाड़ियों पर अब मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा रहे हैं, प्रेशर, टेंशन। रन संख्या 14,
42 पांचवा ओवर। अब बल्लेबाजी में गियर चेंज करना होगा। इस 5 ओवर की गेंदें बाकी है। 2 देखिए, एक डीप सेटमैन पर खिलाड़ी, एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, एक कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी। अब एक खिलाड़ी को लेकर आए देवेंद्र को। रन संख्या 42 42। एक शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी आ चुका है। अगली गेंद हवा में खेला हुआ स्ट्रोक बहुत ही ऊपर, लेकिन जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे उनके हाथ को लगकर गेंद निकल गई। उनके ऊपर से 2 रन पूरे किए। और ये देखिए, जब तक कि वहां पर थ्रो आए और विकेट का पतन, प्रेम आउट, लेकिन 2 रन तो मिले थे। बहुत मेहनत कर रहे थे, कश्मकश जारी थी, मेहनत की है, निष्ठापूर्वक बल्लेबाजी, डेडिकेशन दिखाया, अपना पूरा समर्पण दिखाया था, अपने आप को समर्पित किया था। लेकिन जब जरूरत थी तब बड़ा विकेट, प्रेम जैसा विकेट इस समय में मिलना सर एक बड़ी बात है। डीजे थैंक यू। हाँ चलो जल्दी। अब बल्लेबाजी के लिए आए मान सिंह। ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। बाहुबली आए हैं मैदान पर। इनके पाले में जब गेंद मिलती है तो जिस तरह से सनी देओल का भी और धर्मेंद्र जी का भी एक अलग अंदाज है डायलॉग है कि जब आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और जब इनका बल्ला जब बोलता है तो गेंद नीचे नहीं बहुत बाहर जाकर उड़ती है। लेकिन उड़न खटोला की जरूरत है, हवाई सफर, हवाई फायर की जरूरत, बाउंड्री सिक्सर की अब जरूरत है। 5 ओवर, रन संख्या 44, गेंदें बाकी है। आखिरी गेंद गेंदबाजी के लिए दीपक, अच्छी गेंद, लगभग बहुत ही क्लोज कॉल था। लेकिन जब तक कि यह गेंद डीप फाइन लेग, डीप लॉन्ग लेग से खिलाड़ी फील्ड करे, 2 रन तो पूरे किए, क्या जाएंगे मान सिंह। अंडर आर्म थ्रो, 2 रन के साथ स्ट्राइक उनको मिलेगी। अच्छी बात है कि मान सिंह को 6 गेंदें मिलेगी। रन संख्या 46। और जो प्लान 3 ओवर के बाद जब 20 रन बने थे तब मैंने कहा था कि अगले 2 ओवर में कितने रन बनेंगे। अगले 2 ओवर में अगर ये 25 रन बना लेते हैं तो आखिरी ओवर में वो 15 ट्राई कर सकते हैं। और यहां पर रन बने 46। तो निश्चित तौर पर जो पार्टनरशिप बनी थी, लकी और प्रेम सिंह जो आए थे, उन्होंने एक मैच को बनाया है। 6 ओवर का मुकाबला है। अब इस ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे कौन, लेकिन प्रेम जो इंपॉर्टेंट बॉलर भी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, एबी नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उतना ही सक्षम हार्ड हिटर, बाहुबली बल्लेबाजी के लिए। अब तक 13 डबल रन बने हैं इस पहले इनिंग में। 13 मरतबा अगर देखा जाए, 13 टाइम्स दे वेंट फॉर सेकेंड रन एंड दे कंप्लीटेड क्वाइट कंफर्टेबल। बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही सजगता के साथ यहां पर ये 2-2 रन चुरा लिए। लेकिन 2-3 ऐसे 2-2 रन थे जहां पर रिस्की थे, जो रन बनाए थे। एक कवर पर खेला हुआ सर्कल के अंदर, 30 दायरे के अंदर जो था, वहां से 2 रन लिए, और 2-3 बार ऑन साइड पर हमने देखे। रन संख्या 46। लंबे छक्के लगाने वाले दोनों हार्ड हिटर, दोनों को पता है। देखिए प्रेम एक है जिन्होंने हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक दूसरे दिन का सबसे सर्वाधिक स्ट्रोक था। उसी समय मानसिंह ने, बाहुबली ने भी स्ट्रोक को लगाया था। इस गेंद को बैकफुट पर चले गए, केवल हल्के हाथ से खेला। आखिरी ओवर है, बल्ला घुमाना है, दे घुमा के हर एक गेंद पर प्रहार, गेंद पर प्रहार करना होगा। और गेंद केवल बाउंड्री सिक्सर के बाहर आपको फेंकना है। जिस तरह से अलग अलग खिलाड़ियों की अलग अलग विशेषता होती है, उनका माइंड सेट ही वही होता है कि मुझे सिर्फ केवल जाना है और बल्ला घुमाना है, लगी तो लगी। जिस तरह से शाहिद अफरीदी जब आए तो उन्होंने बल्लेबाजी में अलग अंदाज, वीरेंद्र सहवाग का खेलने का अलग अंदाज, और मानसिंह का भी एक। लेकिन लकी है जो ओपनिंग बैटर के तौर पर आए हैं, अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। अब 5 बॉल में कम से कम 10-12 रन गेंदबाजी के लेता है प्रेम, अनुभवी। और फुल टॉस गेंद मिली थी, लेकिन थोड़ा पीछे गए थे, और उस गेंद को जब तक ये डीप मिड विकेट पर खेले, खिलाड़ी वहां पर आए 2 रन आसानी के साथ। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49।
आखिरी और अभी भी 4 गेंदें बाकी है। देखिए फुल टॉस गेंद मिली थी, जगह पर रुके नहीं, थोड़ा पीछे गए थे और खेलना चाहते थे कवर, लेकिन फुल टॉस गेंद आने के बाद अच्छा टर्न किया उस गेंद को, जब तक कि उस गेंद को खेले मिड विकेट की तरफ 2 रन, रन संख्या 49। अगली गेंद प्रेम बैकफुट पर गए, गेंद को जगह बनाकर खेला, वो स्ट्रोक डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, मिस फील्डिंग उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता हुआ, और ये 4 रन, ये निर्णायक 4 रन बनेंगे, 50 रन पूरे, 53 मिस फील्डिंग अमेर और 53 डीजे। थैंक यू। अगली गेंद लकी के लिए, और फिर एक बार इस गेंद को टैप किया है, 1 रन तो पूरा किया, डीप से खिलाड़ी क्या आएंगे, और जब तक कि वहां पर थ्रो आए, ओ जिस तरह से ये खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, भगवान हमेशा बहादुरी दिखाने वालों का साथ देता है, और यह इन्होंने बहादुरी दिखाई यहाँ पर कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे दौड़ना है, मुझे भागना है, मुझे मेरे टीम के लिए 2 रन बनाने। देखिए बहुत सारे ऐसे रन हैं जहां पर रन आउट होने की बड़ी संभावना थी, उसको खारिज किया और 2 रन अर्जित किए हैं। रन संख्या 2 बॉल बाकी है, रन संख्या 55। और भगवत सिंह जी उठट सेमा, इनकी तरफ से सिक्सर के लिए लकी जी के लिए 5100 रुपया लकी जी के लिए, और ये गेंद पूर्ण करने के लिए, लेकिन गेंदबाज की प्रशंसा करना चाहूंगा मैं। देखिए बैकफुट पर जाकर खेल रहे हैं, जिस तरह से गेंद की राह देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि चलो एक बाउंसर यहां पर फेंकते हैं शॉर्ट गेंद की, बल्लेबाज को थोड़ा उनके टेम्परामेंट को चेक किया, उनके फुटवर्क को चेक किया, उनके माइंडसेट को चेक किया और बाउंस किया, और वहां पर डॉट 5100 रुपया भगवत सिंह जी इनकी तरफ से लकी के लिए, अगर सिक्सर आता है। आखिरी गेंद, रन संख्या 55, और बल्ला घुमाया था लेकिन उतना सक्षम स्ट्रोक नहीं, 1 रन नहीं 2 रन तो मिलेंगे ही, जब तक कि वहां पर थ्रो आए। 2 रन तो ले लिए हैं, 57 नॉट आउट रहे। ओपनिंग बैटर के तौर पर मान सिंह के साथ गए थे, कमाल की पारी, लकी ओ लकी, बहुत बढ़िया लकी साबित हुए अपने टीम के लिए। 57 बने हैं, 58 की जरूरत। विल टेक अ स्मॉल ब्रेक और कम बैक करेंगे एक मधुर संगीत के साथ। सेमा का गुड़ा का लकी, थैंक यू डीजे, थैंक यू। थोड़ा समय रुका रहा हूं। अगर किसी टीम के पास, टीम के साथ अगर अपने ये जो स्टंप्स हैं वो रहेंगे तो कृपया हमारे खेल मंत्रालय के पास जल्द से जल्द लेकर आए। किसी टीम के पास, उसके लिए राजू सिंह जी की तरफ से 500 रुपए, राजू सिंह इनकी तरफ से, लकी ने जो बाउंड्री मारा उसके लिए 500 रुपया, और सभी जो खिलाड़ी, दर्शक, जो टीम्स है, वो टीम्स अगर किसी ने जो स्टंप्स अपने साथ लेकर गए हैं तो कृपया खेल कमेटी विभाग, खेल मंत्रालय के पास जल्द से जल्द आप संपर्क करें, जहां पर हमारा खेल कमेटी विभाग यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में है, आपको जानकारी देना चाहूंगा। और टूर्नामेंट ऑफिसर ये देखिए हमारे निर्मल सिंह जी, टूर्नामेंट ऑफिसर निर्मल सिंह जी से आप संपर्क करें, बहुत अच्छी तरह से यह सब मुआयना कर रहे हैं। हम एक बहुत मधुर संगीत सुनेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रशांत सर इनके साथ। थैंक यू। थोड़ा वेट कीजिए प्रेम सिंह जी। ओके, थैंक यू डीजे। यस चलो, थैंक यू डीजे। देखिए बाबू सिंह जी ये भी टूर्नामेंट ऑफिसर है, हमारे भगवत सिंह जी उठट ये भी टूर्नामेंट ऑफिसर है, सोहन सिंह जी राजपूत ये भी टूर्नामेंट ऑफिसर है, हेमंत सिंह जी करवट, किशन सिंह जी करवट, शंभू सिंह जी करवट, ये सभी टूर्नामेंट ऑफिसर है। ये देखिए मेरा भाईंदर के हमारे सभी राजपूत भाई यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलो जल्दी, टीम जेएमएस टाइगर्स रॉयल राजपूत यहाँ पर आ चुके हैं,
अभी भी आप यहाँ पर पहुंच नहीं गए हैं, प्लीज। देखिए बैटर जो है वो आ चुके हैं, लेकिन जेएमएस टाइगर्स अभी भी वहां पर डगआउट में है। आपकी इनिंग कंप्लीट होने के बाद जेएमएस टाइगर्स कैप्टन मान सिंह, चलो तुरंत अंदर आइए आप। टीम को लेकर अंदर आया जेएमएस टाइगर्स। 57 रन बने हैं। मान सिंह जी वहां पर है, खेल मंत्रालय के इस टीम को बिलोंग करते हैं। इसमें जीतने वाली टीम निश्चित तौर पर डायरेक्ट सेमीफाइनल में, इस टीम में 4 मान सिंह है। हारने वाली टीम को और एक मौका मिलेगा बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के अगेंस्ट, जब अगला मुकाबला सागर बॉयज और ठाणे वॉरियर्स के बीच होगा, जहां पर हारने वाली टीम इस हारने वाली टीम के बीच एक मुकाबला होगा सुपर ओवर का, और उसमें जीतने वाली टीम आगे जाएगी। तो बीएमडब्ल्यू टाइगर्स जो एक टीम जिन्हें बाय मिला है, देखिए कल 5 टीमें आई थी, एक बीएमडब्ल्यू टाइगर्स, सागर बॉयज, जेएमएस टाइगर, ठाणे वॉरियर्स और रॉयल राजपूत मुलुंड। इसमें से बीएमडब्ल्यू टाइगर्स को बाय मिला है। तो पहला मुकाबला आप देख रहे रॉयल राजपूत बनाम ये जेएमएस। चलो जल्दी फील्डिंग करने के लिए टीम जेएमएस टाइगर्स, दोनों बैटर आ चुके हैं बैटिंग के लिए। बल्लेबाज स्ट्राइक पर दीपक और नॉन स्ट्राइकिंग पर सुरेश। और देखेंगे इस सेकेंड इनिंग में किस तरह से ये 58 रन का जो लक्ष्य दिया है वो पूरा होगा। ये आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रशांत सर एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समालोचक कमेंटेटर है। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, केवल इंडिया भारतवर्ष के अलग अलग विभिन्न राज्यों में जाकर जिन्होंने अपने आवाज के साथ सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, और जिनके माध्यम से केवल यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि श्रीलंका बांग्लादेश टीम जब यहां पर डिसेबल टीम आई, उनका भी उस क्रिकेट टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल अपने मधुर वाणी से जिन्होंने सुना। प्रशांत जी के पास मैं जाऊंगा और अगली आवाज जिनके माध्यम से बेहतरीन ये सेकेंड इनिंग आप सुनने वाले। प्रशांत आदोड़ी सर, वेलकम, थैंक यू। हेलो हेलो। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई, पुणे से हमारे समाज बंधु और कमेटी के जितने भी मेंबर पधारे हैं, उनका तह दिल से हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई संस्था की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो देखिए इस मुकाबले को शुरुआत हो रही है। जिंदगी दिए तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे तो खूबसूरत सफर भी देना, गूंगा तमय गुफ्तगू तूने सिखाई, अब बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL 2024। खेलेगा समाज जीतेगा समाज हमारे लिए एक त्योहार के बराबर है, क्योंकि एक साल से यह टूर्नामेंट होता है। हर साल नई नई टीमें एक बार फिर जुड़ रहे, खिलाड़ी जुड़ रहे। आज तो पुणे से बहुत सारे मेहमान आए हैं और राजस्थान से सारे हमारे जो राजस्थानी भाई है वो ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। तो सभी का स्वागत। आज खेल मंत्रालय से शंभू सिंह भी जुड़ने वाले हैं। पुणे, पालघर, नई मुंबई, रायगढ़, डहाणू, मुंबई, ठाणे, सारी जगह से मेहमान है। हमारा ये परिवार है। खेलेगा समाज जीतेगा समाज, और मैच शुरू हो रहा है, मुकाबला शुरू है। जीतने के लिए लक्ष्य रहेगा 58 रनों का। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर दीपक और सुरेश, और प्रेम सिंह गेंदबाजी करेंगे। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, 58 रनों का टारगेट है। इस बार टिप्पा खाने के बाद तो थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। ऑफ स्टंप के बाहर जाके गेंद को खेलने का प्रयास किया गया था। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। दीपक जिनके ऊपर सबकी निगाह रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। 58 रनों का लक्ष्य। आज प्रेम सिंह ने प्रभावित किया, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। और सबसे अच्छी बात राजू ये थी, विकेट के बीच दौड़ लगाई थी इन्होंने, दोनों बल्लेबाजों ने। ये गेंद फाइन एक बाउंड्री की तरफ जा रही, बहुत तेजी के साथ दिशाहीन गेंद थी। खराब गेंद है तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। कमजोर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, 4 रन।
स्वागत HRPL 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। दीपक इस चौके के साथ थोड़ा उजाला लेकर अपनी टीम के लिए आए हैं। उम्मीदों के किरणें और बढ़ती हुई, क्योंकि जिस तरह से पहली गेंद पर बिंदी आई थी, दूसरी गेंद पर चौका आया, थोड़ी लेग स्टंप की तरफ गेंद थी और बल्लेबाज चौथी पांचवी स्टंप की तरफ चप्पल होकर गेंद को खेल दिया फाइन लेग पर। और जो फाइन लेग का खिलाड़ी बिल्कुल स्क्वायर रखा था, तो उसका फायदा राजू मिला बल्लेबाज दीपक को। प्रेम सिंह राइट ओवर द विकेट। इस बार दोबारा गेंद स्टंप के अंदर डालने की कोशिश करा के साथ गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग की तरफ। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल के साथ दीपक पहुंच गए 5 पर। पहले ओवर का खेल पावर प्ले ऑन। अवधिका टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL 2024 आज का ये पहला मुकाबला। और दोस्तों सोहन सिंह चंदाना मुलन और सिक्सर के लिए 2100 रुपए का इनाम। बल्लेबाज सुरेश और दीपक सिंह। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो लेफ्ट हैंडर सुरेश सिंह है। फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। डिबियन द्वारा लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का आप देख रहे हैं, सीधा प्रसारण। राजस्थान से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े सभी का स्वागत है। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को खेलते हैं सेट पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, 1 से ज्यादा नहीं है। बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे और चेतन ने गेंद को फील्ड किया था। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या पर 6 रन। जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है, तो ये एक अच्छा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। जिस तरह से दीपक और सुरेश का खेलने का तरीका या इंटेंट में देख रहा हूं, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। प्रेम सिंह रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलते, अच्छी गेंद थी ऑफ फॉरवर्ड स्टंप पर। प्रेम सिंह यंग खिलाड़ी, नौजवान है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए ये जो खिलाड़ी, उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव लग रही है। जब आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस गेंदबाजी में आता है और वही हुआ मैदान के अंदर। एक चौका, लेकिन उसके बाद में प्रेम सिंह ने कमबैक भी किया। अब ये कमबैक है या वेलकम बैक है, ये तो आने वाली 2 गेंदें बताएगी, आखिरी गेंद बताएगी। इस बार फाइन लेग पर दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, पीछा कर रहे हैं, गेंद तो नहीं रुकने वाली है। इसके ओवर में दूसरी बार आखिरी गेंद पर शानदार चौका। बल्लेबाज दीपक और सुरेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दोनों चौके फाइन लेग, लॉन्ग लेग और फाइन लेग का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बल्लेबाज दीपक ने जड़ दिया थे। फील्डिंग में तब्दीली, पावर प्ले में स्कोर 10 रन था। और दूसरे ओवर की कहानी अगर देखें तो सिंगल के साथ शुरू हो चुकी है। कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री मोहन सिंह जी बमोखाड़ा, उपाध्यक्ष शंभू सिंह जी दसाना, वो ऑफ टाइम के बाहर गेंद आंसर पर खेलना चाह रहे थे, हल्का सा फील्ड विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अच्छी गेंद थी गेंदबाज मान सिंह की। टिप्पा काफी ऑफ टाइम के बाहर था और बल्लेबाज चौथे स्टंप की तरफ सफल हुए थे और फॉलो किया गया और आंखों से दूर रखने की कोशिश। और अच्छी बात क्या है, 2 मीटर के अंदर फुल लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मान सिंह। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज दीपक इज प्लेइंग ऑन 9, स्कोर 11 पर नन। इस बार कवर क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। थर्ड बैन पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक की गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 12 रन। शेखर किनी इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कमों से लिख रहे हैं। कार्तिक हमारे ऑनलाइन स्कोरर, खेल मंत्रालय हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। ऑफिसर इस टूर्नामेंट के मिस्टर निर्मल सिंह, भगवत सिंह, उसके साथ बालू सिंह और हेमंद्र सिंह। शंभू सिंह हमारे साथ थोड़ी देर के बाद जुड़ने वाले। प्रेम जी तो हमारे साथ जुड़े हुए क्योंकि यूट्यूब के हमारे स्पॉन्सर हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद इस वक्त आ रही है मिड ऑफ क्षेत्र में। इस कवर के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और प्रेम सिंह इस वक्त दायरे के अंदर मौजूद है। तो प्रेम भाई आप डीजे भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। स्कोर 13 रन। पहले विकेट के लिए 13 रनों की साझेदारी। जीतने के लिए रक्षक की बात करें तो 58 रनों का है। एक एक बॉल बहुत महत्वपूर्ण होगा दोनों टीमों के लिए।
इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया, बॉडी पर खिलाड़ी मौजूद है और किशन ने क्या छोड़, किशन भाई एक बार फिर आसान कैच था, यहां खतरा हो सकता है। शॉट अच्छा था, किशन के हाथ सर पर आए हैं, किशन के हाथ सर पर आए हैं, बहुत बड़ी गलती आपने की है। दूसरा ओवर है, 6 ओवर में आपको 58 बनाने हैं। दो बड़ी टीमें मैदान के अंदर, रॉयल राजपूत मुलुंड बनाम जीएमएस टाइगर। सुरेश ऑन स्ट्राइक, स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। जीवन दान दीपक को मिला है। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया लेकिन काफी लेग स्टंप के बाहर चले गए थे। आखिरी गेंद पर बिंदी, ओवर समाप्त हुए। दो ओवर के बाद 7 के औसत से रन संख्या 14 रन, 14 रन आफ्टर 2 ओवर। इट्स अ डीजे टाइम, डीजे टाइम। गाती गाती नाचती आओ दरबार में, तो गाती गाती नाचती आओ दरबार में, नाचो दरबार में, गाओ दरबार में, नाचो दरबार में, गाओ दरबार में, आओ दरबार में, आओ दरबार में, तो गाती गाती नाचती Alright. दरबार तो सचिन जी के हर चक्के के लिए 2500 का इनाम, बल्लेबाज 600 रुपए का इनाम। चले चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लगातार बड़े स्ट्रोक आप जड़ते जाएंगे तो ये आंकड़े बढ़ने वाले हैं, तो एक बार फिर बढ़ते का नाम जिंदगी कुछ कम नहीं होगा। 2100 का इनाम ऑलरेडी लगाया गया है, तो अगर 2100 और 600 अगर मिलाएंगे तो 2700 हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी आपको करनी होगी। मैदान के अंदर पानी आया है, पानी या मेसेज या डेंटोनिक, कुछ ना कुछ तो आया है, लेकिन मैदान के अंदर पानी आना, बल्लेबाज अगर पानी ले सकते थे लेकिन आप देखिए फील्डर ने पानी लिया है, ये कुछ समझ में नहीं आया। बल्लेबाज भाग कर थक जाते हैं, पानी जरूर चाहिए, ऊर्जा आपको मिलेगी, लेकिन मोमेंटम आपके पास है, मोमेंटम को नहीं तोड़ना। क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण होता है मोमेंटम, और जो गेंदबाजों के पास है। अगर बल्लेबाज थोड़ा रुक जाते तो समझ सकता हूं, यहां फील्डर रुक गए हैं, इसका फायदा किसका होगा, मतलब किसका अच्छा समय चला गया और किसका बुरा, ये तो अब आने वाली वो 6 गेंदें बताएगी। पानी लेना है, पानी की जरूरत है, क्योंकि धूप खिल चुकी है, आकाश में सफेद बादल है। स्कोर अगर देखें तो 14 रन पहले 2 ओवर में बढ़िया गेंदबाजी रही है प्रेम सिंह और गेंदबाज मान सिंह द्वारा, तो दोनों गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। तीसरा ओवर प्रेम सिंह लेके आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर, और थोड़ा सा धीमा स्टार्ट। देखिए इस मैच में खास करके रॉयल राजपूत टीम के लिए अच्छी बात यह कि उनके विकेट नहीं गिर गया, जो रनों की रफ्तार इतनी तेज नहीं है। स्कोर 15 रन। सुरेश सिंह इस वक्त स्ट्राइकर इन पर, गेंदबाजी का बागडोर संभलते गेंदबाज प्रेम, सेटमेंट पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, ऑनसेट पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था। इनकी परेशानी क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे तो आ रहे लेकिन लेग स्टंप के बाहर जाके, आपको अगर मिड स्टंप से थोड़ा आगे आएंगे तो एक बार फिर अलग बात है। राजू ये लेग स्टंप के बाहर जा रहे हैं, वो एक बार फिर परेशान है, और गेंद का टिप्पा चौथे पांचवें स्टंप की तरफ या ऑफ स्टंप के ऊपर है, तो बहुत बड़ा फासला बन रहा है। यस, बॉल के यहाँ पर आपको जाना होगा, आगे निकल रहे हो तो वहां जाएंगे तो आपको बॉल मिलेगी टाइमिंग करने के लिए। अगली गेंद अब पुल किया है लेकिन खिलाड़ी वहां पर अच्छी प्लेसमेंट है। देखिए नहीं, मिस फील्डिंग। प्रेम सिंह वही कह रहे कि मेहनत अच्छी कर रहे गेंदबाज, लेकिन खिलाड़ी देखिए मिस फील्डिंग। जो पहले हमने देखा था 1-1, 2-2 रन जब जीएमएस टाइगर्स ने रॉयल राजपूत मुलुंड जब फील्डिंग कर रही तब की, पहले ओवर में भी देखिए 2 बाउंड्री जो गए, एक तो बाउंड्री हाथ से निकल गई थी, जो खिलाड़ी आगे थे पावर प्ले में, इसे कहीं ना कहीं रोकना होगा। ओवर 2 प्रशांत जी, हम देख रहे हैं जीएमएस टाइगर, इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है ये। जीएमएस टाइगर अगर कप जीतती है, फाइनल चैंपियन बनते हैं इस टूर्नामेंट के, तो करणी सेना राजसमंद जिला अध्यक्ष सह सिंह जी गांवगुड़ा, इनकी तरफ से जैसलमेर टूर, क्या बात है। और देखिए और खेल मंत्रालय भी, हाँ, वही तो बात है ना कि केवल एक टीम तो नहीं जाएगी, खेल मंत्रालय भी इनके साथ रहेगा। चलिए मैच की तरफ रुक करते हैं। सर रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता।
हार मानने की मान लो जरूरत है, तो yes. हार है, ठान लो तो जीत है। Yes. एक बार फिर वो इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर चल रहा है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या पर टोटल 18 इस बार अच्छा स्ट्रोक है। गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया है 4 रनों के लिए। मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। अरे राम रे कोणी युतार मार बिछुड़ा कोणी युतार मार बिछुड़ा कोई मार बिछुड़ा युतार शुक्रिया डीजे। राजू, अच्छा ड्राइवर वही होता है ना जो सही समय पर गियर चेंज करता है। अभी देखिए 2 ओवर में 14 रन थे, उसके बाद में इस ओवर में जो 5वीं गेंद थी, 5वीं गेंद पर एक जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज दीपक के बल्ले से आया। ये इनके पारी का तीसरा चौका है। 19 गेंदों का खेल, 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शुक्रिया कार्तिक और शेखर किनी जो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और अब स्टक इन पर दीपक ऑन से फिर फाइन लेग पर 2 चौके और एक चौका इन्होंने स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर खेल दिया था। टपकाने के बाद अंदर की तरफ में गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया। पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन देने का मौका। अब 18 गेंदों का खेल आना बाकी है और 18 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए और 35 रन। तो अभी फासला बना हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब फासला है तो हौसले की जरूरत है। हौसला होगा तो घोंसला भी बन सकता है। आइए डीजे मास्टर एक गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। युतार जवाना अरे राम रे चेर पे लावे मेरी बिछुड़ा चेर पे लावे मेरी बिछुड़ा कोई मार बिछुड़ा युतार जवाना कोई मार बिछुड़ा युतार और आज 18 गेंदे 35 रनों की जरूरत है। ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। टीम के कप्तान गेंदबाजी करने के लिए आए मान सिंह, खेल मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं मिस्टर मान सिंह। दीपक 3 चौकों की मदद से अच्छी पारी खेल रहे हैं। जब जरूरत पड़ी है तब जाकर उन्हें बड़े स्ट्रोक खेले और 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कार्तिक हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरर है डिबिन लैब की टीम। आज हमारे साथ कार्यकारी के अध्यक्ष मोहन सिंह जी मोकाड़ा, शंभू सिंह जी दसाना, किशन सिंह जी परमार, किन सिंह जी उठड़, हीरा सिंह जी खरबड़, लक्ष्मण सिंह जी खरबड़, जगन सिंह जी परमार, केसर सिंह जी उठड़, भैरव सिंह जी दसाना, राम सिंह जी चदाना। ओ गेंद को कट करना चाह रहे थे। टिप्पा खाने के बाद धीमी रफ्तार के साथ गेंद आई, रूम बनाकर जगह बना के खेलने की कोशिश। टीम के कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं मान सिंह। दीपक 3 चौके की मदद से 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर बीट किया था, बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज मान सिंह द्वारा। और लाल सिंह मुलुंड इनकी तरफ से खास करके अब रॉयल राजपूत मुलुंड टीम के लिए एक बहुत बड़ा इनाम आ रहा है। हर चक्के के लिए 1100 के इनाम। अगर ये टूर्नामेंट आप जीतते, चैंपियन बनते, तो भाई खेल मंत्रालय के साथ आप गोवा जा सकते हैं। गोवा में एक बार फिर घूमने का मौका। लाल सिंह अभी खेल मंत्रालय को तो पता नहीं है, लेकिन टीम को तो लेके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल लाल सिंह जी। इस बार अच्छा स्ट्रोक है बल्ले के बीचों में, टाइमिंग बढ़िया, खिलाड़ी मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं है। गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगा जोर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। ये लगा शानदार 4, ब्यूटीफुल शॉट। काली काली चुनरी रो पल्लो लटके रे मारो दिल धड़के रे मारो दिल धड़के रे मारो दिल धड़के। और राइट गोवा की टूर अनाउंस हुई है। सूरज ने सुन लिया और उसके बाद में एक बार वो तान लिया वो उनके सर के ऊपर से। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी किसर ने कोशिश की लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद बॉडी के बाहर 4 रनों के लिए जाती भी। अब 15 गेंदों का खेल जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। खेल मंत्रालय से हमारे शंभू सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। किशन सिंह, दिलवर सिंह, हेमेंद्र सिंह
मान सिंह जी बच्चेदाना, बालू सिंह जी, भगवान सिंह बुठड़, सोहन सिंह व राजपूत। ये टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। अपने बॉलिंग मार्ग पर मान सिंह, क्लीन बॉल आउट, ड्रीम बॉल, विकेट मिला है। सुरेश बैक टू द पवेलियन और मान सिंह जी गरबा खेल रहे, बल्लेबाज को नचा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है ये। शुक्रिया डीजे। 14 गेंदों का खेल, 30 रनों की जरूरत है। 14 गेंदे 30। कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी रोचक है, कहानी दिलचस्प है। एक्शन रिप्ले में मैंने ये देखा कि मान सिंह जी है ना, बल्लेबाज को नचा रहे लेकिन खुद भी गरबा खेल रहे। अब ये गाना भी बजता तो बिल्कुल प्रेम से जी अगर गाना बजाते यहां से तो वहां एक बार फिर वो गरबा देखने का मौका मिलता। मान सिंह खेल मंत्रालय से जुड़े हुए टीम की कप्तानी कर रहे। एक बड़ा स्ट्रोक आया था और कौन चाहता है, कौन सा गेंदबाज चाहता है कि उनके खिलाफ चौका छक्का आए, उनको भी गुस्सा आता है। अब एबी डिविलियर्स मैदान के अंदर, मिस्टर प्रेम, मान सिंह किशन सिंह को बता रहे भाई तू तैयार है, मैं इस वक्त प्रेम को बता रहे कि तू तैयार है। शुक्रिया डीजे। अपने बॉलिंग पर गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए मान सिंह। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक लौटा, बाउंड्री की तरफ गेंद को खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है और ये कैच, किशन ने शानदार कैच लौका, बिग विकेट, मान सिंह ऑन फायर। किशन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन क्या जबरदस्त माहौल बना हुआ। शुक्रिया डीजे। मुझे तो लग रहा है कि ये मैच समाप्त होने के बाद प्रेम सिंह जी आप गाना बजाएंगे, एक गरबा होने वाला है। जो टीम जीतेगी वो आज दांडिया खेलने वाली है मैदान के अंदर। बिल्कुल सही। और सर अगर देखा जाए प्रशांत जी, जो विकेट मिला है प्रेम का वो इतना इंपॉर्टेंट है, जो कभी भी मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी, गेम चेंजर थे और गेम चेंजर खिलाड़ी को पहली गेंद पर आउट किया है। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। और जैसे आप हमेशा कहते हो कि अपने जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, अपने इरादे नहीं, इरादा स्पष्ट होना चाहिए। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हुई, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। देखिए बहुत कुछ आना बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। और हैट्रिक 3 विकेट अगर चटकाते हैं तो हेम सिंह जी की तरफ से 5100 का इनाम है। हैट्रिक बॉल है और तालियां बज रही है, एक बार फिर तालियों की आवाज आ रही है। क्या अब गरबा होगा, क्या हैट्रिक मिलेगी या बड़ा स्ट्रोक आएगा? लेग स्टंप के बाहर गेंद, तो ये लेग स्टंप के बाहर गेंद और नारंगी में जिन्होंने जलवा दिखाया था वो खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। मिस्टर गणपत जीतने के लिए समीकरण की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। जिस तरह से आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर 7 गेंद 13 गेंदे और 29 रनों की जरूरत। एक रोचक मुकाबला देखने का मौका दर्शकों को मिलता बा। वाइट बॉल आया और जो कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग बन रही थी, काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए ये दिलचस्प मुकाबला देख रहे हैं। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज गणपत। इस ओवर की अगली गेंद, ये भी लेग स्टंप के बाहर, 2 अच्छी गेंदे, 2 ड्रीम बॉल थे। उसके बाद में मान सिंह थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो गए हैं और काफी लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल वो अपने आप कैंसिल हो गया क्योंकि लगातार 2 वाइट बॉल आए हैं। तो अब जाकर देखें, प्राइज तो कैंसिल हुआ लेकिन हौसले बुलंद करना बहुत जरूरी। यहां से गणपत कमाल के खिलाड़ी है, नारंगी के मैदान में इन्होंने अपना जलवा दिखाया था, कमाल का प्रदर्शन किया था। मैच समाप्त नहीं है, मैच समाप्त नहीं है, टीवी ऑन रखिए, गेम इज ऑन, गेम इज ऑन।
लड़का हुआ जो कब था चैंपियन जब टीम बनी थी तो गणपत ने शानदार बल्लेबाजी की थी। इस बार छोटे गेंद पर प्रहार किया, गेंद बिल्कुल बाउंड्री में के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट! रंगीला भारत ये गणपत है, हमेशा हरकत करने वाले खिलाड़ी है, हरकत में आने वाले खिलाड़ी है। और राइट गणपत का बल्ला इस पर बोला और गणपत का बल्ला माशाल्लाह क्या जबरदस्त स्ट्रोक था। गेंद को खेल दिया डिस्क बाउंड्री लाइन के बाहर। 12 गेंदे 22 रन की जरूरत है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पिक्चर एक बार तो सुपर हिट है। आप देख रहे हैं हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL 2024 सीजन 5 खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर। वरना नया बॉल दे रहे ऐसा बोलो। जबरदस्त मुकाबला है, क्या मैच चल रहा है। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलो, क्योंकि इस वक्त वही काम किया मैदान के अंदर गणपत ने। गणपत का माइंडसेट बहुत अच्छा था। 12 गेंदे 22 रनों की जरूरत और मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो मगर लक्ष्य को मेरा अर्जुन का तीर सा हो। कमजोरियां मुझमें चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर जैसा हो। हौसले बुलंद होना तो बिल्कुल सब कुछ संभव है। हर 6 पे 1100 रुपया मुकेश बिहान इनकी तरफ से हर चक्के के लिए अब 1100 का इनाम है। मुकेश भाई बिहान मलाड इनकी तरफ से इनाम। बहुत सारी चीजें मैदान के अंदर हो रही है, बहुत सारे इनाम भी आ रहे हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होगा। HRPL 2024 आज का एक सबसे बेहतर मुकाबला आप देख रहे हैं। 12 गेंदे 22 रनों की जरूरत। इस ओवर की पहली गेंद रुक गए हैं गेंदबाज रुक गए हैं। हमारी सांसें भी गले में अटके हुए हैं और जो खिलाड़ी देखे एक बार फिर बैठे हुए थे डगआउट की तरफ, आप देखिए वहां नजर आ सब लोग खड़े हो चुके हैं। भाई ये फाइनल का मैच नहीं है, ये क्वार्टर फाइनल का मैच। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ के बाहर जाके गेंद को खेलते ऑन साइड पर खिलाड़ी बाउंड पर मौजूद है। थोड़ा सा टकराव हुआ, एक खिलाड़ी को थोड़ा सा लगा भी है लेकिन कहते ना कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। गिर गए उड़ गए, एक बार भी चलने लगे अपनी जगह पर। स्कोर यहां से अब 10 गेंदों आने वाली 11 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL 2024 बेहतरीन शानदार खेल मैदान के अंदर और जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादे में जीत की खून चाहिए। कमाल का मैच है। 10 गेंदों का खेल शेष और जीतने के लिए 11 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। तो पहली गेंद का ही खेल हुआ है। ये पहली गेंद जिसमें डिस्क्वालिफाइड बॉडी के तरफ गेंद को खेला गया था। ऑफ्टर के बाहर गेंद क्या पे खेलते हुए पॉइंट पर खिलाड़ी बहुत दूर है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं दोनों खिलाड़ी। तालियां बज रही है, ताने की आवाज यहां तक आ रही है। क्रिकेट के लिए ग्राउंड चाहिए, क्रिकेट के लिए ग्राउंड चाहिए, करेंसी के लिए पाउंड चाहिए। अगर रोचक मुकाबला चल रहा है तो दोस्तों आपके तालियों का साउंड चाहिए। वो साउंड आ रहा है यहां तक और एक बार फिर दिल की धड़कनें भी तेज हुई है। पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर रॉयल राजपूत और GMS टाइगर के बीच। आपके पास 10 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो चाहिए और 18 रन। इंपॉर्टेंट मैच, क्रूशियल मुकाबला दोनों टीम के लिए। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। सुरेश सिंह आपका स्वागत है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई 22 चाहिए था 12 गेंदों में। इस वक्त अपने बॉडी पार्ट पर गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ऑफ्टर के बाहर गेंद कट करना चाह रहे थे, बाहर ही किनारा विकेट कीपर का सहारा। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा क्रिकेट का रंग में भंग हुआ है। बल्लेबाज व्याकुल कमरे चले गए हैं। अब देखिए यहां से टाइगर के खेमे में तालियां बज रही है। इंपॉर्टेंट मैच है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। विकेट गिरता हुआ
9 गेंदों का खेल जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए। हरी इनको खेलने होंगे एक अच्छी पारी। और गेंदबाजी की बात करें तो मानसिंह डी ऑफ के बाहर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से पंच किया। कवर क्षेत्र में गेंद आ रही है, खिलाड़ी यहां मौजूद है, गेंद को नहीं रोक पाए हैं। कम से कम 2 रन देने का मौका, 2 रनों के साथ आंकड़े बदलते हुए तीसरे के बारे में सोच रहे, लेकिन तीसरा रन आपको नहीं मिलेगा। अब जाकर देखिए आंकड़े क्या बता रहे हैं। 8 गेंदों का खेल और 16 रनों की जरूरत है। एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए बल्लेबाजों के लिए, एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए कमबैक करने के लिए। गेंदबाज चाहेंगे यहां से ये 2 गेंदें अगर सिंगल डबल भी आता तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बड़ा स्ट्रोक नहीं आना चाहिए। क्या कमाल का बैटल मैदान के अंदर चल रहा है। और बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। चर्चा तो HRPL 2024 की भी हो रही है, क्योंकि राजस्थान महाराष्ट्र से ये सारे जो दर्शक जो है वो ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। रुक गए बल्लेबाज, हरी 2 पर खेल रहे हैं, जिनके ऊपर रहेगा पूरा दारोमदार। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने मानसिंह है, मैं छक्का कैसे मारूं। ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि टूर्नामेंट में अभी तक 7 छक्के आए हैं। फुल टॉस के अच्छी तरह से गेंद को एक बार फिर नहीं खेल पाए बल्लेबाज। पॉइंट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी बहुत दूर है, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए भाग रहे बल्लेबाज हरी। भारी भरकम शरीर है, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है यहां तक। बहुत ही कमाल का मुकाबला। अब 7 गेंदों का खेल, 14 रनों की जरूरत है। 7 गेंदें 14 रन। ऑनसेट पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी इस पर आप देख रहे तो 5 लेग पर मौजूद, स्कोर लेग पर खिलाड़ी है। ऑनसाइड पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बॉडी रन पर रखा हुआ है। मिड विकेट का खिलाड़ी भी बॉडी रन पर। ऑफसाइड में देखिए तो ऑफसाइड पर पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है। मानसिंह धीरे धीरे अपने बॉलिंग पर है। सामने बल्लेबाज की बात करते हैरी है। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए विशेष। और मुकेश भाई मालाड इनकी तरफ से छक्के के लिए 1100 का इनाम है, और चौके के लिए भी बिल्कुल इस वक्त 1100 का इनाम। ऑफ टर्म के बाहर गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है, इसका मतलब है 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। क्या ये बल्लेबाज जीत का स्वाद चख पाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी। रॉयल राजपूत और टाइगर के बीच, GMS टाइगर के बीच एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला। आइए डीजे मास्टर दिनेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। 6 गेंदों 14 रनों की जरूरत है। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए। मैदान के अंदर चर्चा भी होनी चाहिए। मैदान के अंदर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा दोस्तों ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। अब देखिए समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। कॉम्बस में चाय पहुंच चुका है। अब चाय नहीं, ये कॉफी है। लेकिन क्या इस वक्त अपने हौसले में दमकम है? गोवा कौन जाएगा? गोवा और जैसलमेर कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन यहां से गोवा जाएगा? खिलाड़ी खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी है, एक तो आपको नीचे बैठना या और पीछे भी जाना है। बॉल लाइन के करीब आप खड़े हैं। अनिल नायक वही बता रहे हैं। निर्णायक ओवर का गेंदबाजी में परिवर्तन 4 मानसिंह है, तो जो पहला ओवर मानसिंह ने डाला था उनको गेंदबाजी करने का मौका मिला, और मानसिंह अपने बॉलिंग बात पर तैयार है। एक मानसिंह सी, मानसिंह डी, और 6 गेंदें 14 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो इंटरेस्टिंग मैच, मुकाबला शुरू हो रहा है। 6 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 14 रन। मुकाबला टाई हुआ तो सुपर ओवर। मानसिंह तैयार, पहली गेंद पर हमला किया, गेंद बाउंड्री लेके बिल्कुल बाहर जाएगी, हवा के साथ छक्का। तस्वीर बदली है, तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर। और ये लगा शानदार सिक्सर। गणपत ने एक बार फिर हरकत में आके शानदार छक्का जड़ा है।
राइट और राइट, क्या मुकाबला है। पहली गेंद पर हमला हुआ, डगआउट से सेट होके बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं गणपत। घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए, लेकिन इतना प्रेशर है और आप मैदान के अंदर आए तो आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। माइंडसेट गणपत का बहुत अच्छा, गेम चेंजर खिलाड़ी है। 5 गेंदों का खेल और जीतने के लिए अब 8 रनों की जरूरत है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL 2024 सीजन 5। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है। इस मुकाबले की बात करें तो रॉयल राजपूत के पास गणपत जैसे एक धुरंधर खिलाड़ी है। खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ है। गणपत ऑन स्ट्राइक, ऑन सेट पर शानदार बल्लेबाजी करे बल्लेबाज गणपत। ये काफी हफ्तों के बाद वाइड बॉल। अब देखिए बुलंद के खेमे में तालियां बज रही है, टाइगर के खेमे में कोई आवाज नहीं है, सन्नाटा है। 5 गेंदों का खेल, 7 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में गणपत ने जान डाली है। 2 छक्के इनके पारी के, लेकिन एक सिलील के ऊपर पैर रखा है सही समय पर। कौन जाएगा गोवा, इस पास स्टीयर किया बहुत बढ़िया तरीके से। 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ आंकड़े बदलते हुए। 4 गेंदों का खेल है, 4 गेंदों में जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई। आज के दिन का पहला मुकाबला काटी की टक्कर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जबरदस्त मुकाबला, संघर्ष चल रहा है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज हैरी इज प्लेइंग ऑन फॉरवर्ड। अब आपके पास 4 गेंदें, 6 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ओहो हो, मैदान के अंदर देखिए क्या हो रहा है। मक्कर विकेट प्राप्त करने का प्रयास किया था। 4 गेंदें, 6 रनों की जरूरत। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। अब बल्लेबाज रुक गए, हैरी रुक गए हैं। पहले गेंदबाज रुक गए थे, अब बल्लेबाज रुक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि फाइनल का मैच चल रहा है। इस तरह का माहौल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड पर। टॉस गेंद, मिस्टर चौका, डिस्टर कवर पर बॉडी नंबर खिलाड़ी तैनात है। बहुत तेजी के साथ नहीं आ पाए और 2 रन लेने का मौका। तीसरे के बारे में सोच रहे, लेकिन मना किया गया। प्रेम सिंह ने अच्छा कवर किया, बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। आपके पास 3 गेंदें, 3 गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। आने वाला एक बॉल इवेंट के बराबर हो जाएगा। क्या काटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। संघर्ष मैदान के अंदर बिल्कुल चलता हुआ। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। 3 गेंदें 4, कौन करेगा पलटवार। ऑफ के बाहर गेंद जस्ट और कैप पे खेलते में टाइमिंग बन गया। खिलाड़ी बॉलर पर बहुत दूर है, 2 रन लेने का मौका है। विकेट के भी अच्छी दौड़ और 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। हैरी हैरी हैरी, वन शॉट है, वन शॉट है, वन शॉट है। भाई एक बार फिर आपके मंजिल की तरफ आपको जाना है तो शॉर्टकट नहीं, पूरा एक बार फिर मेहनत के लिए 100% आपको देने की जरूरत है। 2 गेंदें जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। मुकाबला अगर टाई हुआ तो सुपर से ऊपर वाला मैच देखने का मौका मिलेगा। 2 गेंदें 3। मैदान के अंदर पानी लेके खिलाड़ी आए हैं। मैदान के अंदर आया पानी, क्या बदलने वाली है कहानी। अब एक बार फिर देखिए, जीतने के लिए रन चाहिए 3। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष। HRPL 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। और सुपर से ऊपर वाला मैच देखने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन देखिए क्या होगा, अभी विकल्प 3 हमारे पास है। या तो रॉयल राजपूत जीत सकता है या GMS टाइगर जीत सकता है। अगर इस मुकाबले में 2 रन बने तो सुपर से ऊपर वाला मैच देखने का मौका मिल सकता है। 3 ऑप्शन है। बल्लेबाज चाहेंगे वो खुद जीते और सेलिब्रेशन करके एक बार फिर अपने टीम के डगआउट की तरफ जाए। गेंदबाज भी वही चाह रहा है, लेकिन दर्शक क्या चाह रहा है। दर्शक सुपर ओवर चाह रहे हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक लगा, बॉडी की तरफ गेंद को खेलते हैं। बॉडी पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। फुटबॉल आराम से बैट्समैन को कमबैक पर सेकंड 2 रन मुकम्मल किया गया। दर्शक दुनिया में तालियां बज रही है। 1 गेंद का खेल शेष है, जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। नारायण सिंह जी भाईंदर वाले, आपका भी स्वागत है। और कौन गोवा जाएगा, कौन गोवा जाएगा और कौन जैसलमेर जाए, कौन जाएगा। लेकिन क्या हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, सारे दर्शक क्या चाह रहे हैं। गोवा तो जाना है, लेकिन क्या बीच में कोई कहानी में ट्विस्ट आएगा।
क्या ट्विस्ट आएगा ये देखना बहुत जरूरी। मैदान के अंदर चर्चा जारी है। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई HRPL 2024 खेलेगा समाज जीतेगा समाज। इस मुकाबले की बात करें तो रोचकता बरकरार है। किसकी होगी हार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार, इस मुकाबले में रोचकता है बरकरार। परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार। आखिरी गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, मौका है और सुपर से ऊपर वाला मैच। गोवा टूर के बारे में बाद में एक बार भी पता चलेगा, लेकिन सुपर ओवर है ये, सुपर ओवर है ये, सुपर से ऊपर वाला मैच। क्या मुकाबला, क्या शानदार थ्रो था, क्या ये मोमेंट है। अभी कोई नहीं जीतेगा, अभी कोई जीता नहीं है, मतलब बाद में पता चलेगा। खेलेगा समाज जीतेगा समाज। क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है। हो हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई HRPL 2024 में अब सुपर ओवर देखने का मौका मिलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोले, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोले। शुक्रिया दीजिए, सब आपको ज्यादा नहीं लेना। और अनिल नाइक क्या 3 बल्लेबाजों के नाम लेने पड़ेंगे? बिल्कुल लेने पड़ेंगे। 3 बैटर के नाम, दोनों टीम रॉयल राजपूत मुलुंड और GMS टाइगर्स। 3 बैटर के नाम और एक बॉलर का नाम यहां पर दीजिए। रॉयल राजपूत मुलुंड, प्रेम, हरी, गणपत, आपके 3 बैटर कौन से रहेंगे, बॉलर कौन से रहेंगे, नाम बताइए। GMS टाइगर्स, आपको फील्डिंग ही करना है। बैटिंग करने के लिए रॉयल राजपूत मुलुंड, आपके 3 बैटर कौन रहेंगे बताओ और बॉलर का नाम। GMS टाइगर, आपका बॉलर कौन रहेगा और 3 बैटर, नाम बताइए यहां पर। सुपर ओवर है, सुपर ओवर में 2 विकेट मतलब टीम ऑल आउट। कल वैसे 3 मुकाबले हमने देखे। ओवर टू प्रशांत जी। प्रेम मान सिंह, क्या मुकाबला रहा है ये, खेलेगा समाज जीतेगा समाज। मेरे हिसाब से आज इस मुकाबले में क्रिकेट की जीत हुई है। 2 बड़ी टीमें, 2 तगड़ी टीमें। ओहो प्रेम भाई, अभी आपको कुछ करना होगा मैदान के अंदर जाके, लेकिन जिन्होंने फील्डिंग की ना वो कमाल की फील्डिंग थी। बॉलर तो 3 खिलाड़ी, मानसिंह बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। डी ना, चिक 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 चिक। क्या हुआ? आवाज का क्या हुआ? चिक चिक चिक। चेंज पण करू शकतो। विचार बॉलर कोण ठीक आहे, दीपक गणपत। चिक 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 चिक। सुपर ओवर का कमाल अब जरूर देखेंगे डीबीएल लाइव द्वारा। तो बड़ी टीमें और बॉलर क्या प्रेम के हाथ में गेंद होगी, मानसिंह के हाथ में गेंद होगी, देखना बहुत जरूरी है। तो प्रेम, दीपक, गणपत, उसके साथ बल्लेबाज प्रेम सिंह, मानसिंह बॉलर कोण आहे तुमचा? और लकी। मानसिंग डी है, हाँ बॉलिंग आमचा मानसिंह, डी। मानसिंह डी। हे तुमचा बॉलर कोण आहे? मानसिंह टीम के कप्तान भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए, उसमें कोई संदेह नहीं। क्या जबर
मुकाबला शुरू हो रहा है। प्रारंभिक बल्लेबाज गणपत और दीपक और मानसिंह अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार। सुपर से ऊपर वाला मैच। अनिल तैयार है, अनिल लाइक। और गेंदबाज की बात करें तो हैरी होंगे और रॉयल राजपूत बुलुंड के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। दीपक और गणपत, खास करके गणपत ने प्रभावित किया। ये जो मैच यहां तक आया, दो शानदार छक्के इनके बल्ले से आए, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए डिस्क्वेलर बॉडी लाइन के बाहर गेंदों को भेजा था। सुपर से ऊपर वाला मैच और आखिरी गेंद पर जो मिड ऑफ पर खिलाड़ी थे, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की थी, शानदार फील्डिंग। उसके कारण यह सुपर ओवर जेएमएस टाइगर बनाम रॉयल राजपूत बुलुंड थोड़ा समय ले रहा है। आप समय ले रहे हैं, इसके बाद में और एक बहुत बड़ा मुकाबला आना बाकी है। क्या शुरुआत हुई आज के दिन की। पहली गेंद मानसिंह अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। लखनऊ चले गए, आंसर पर पुल किया, गेंद जा रही इस पर डीप स्क्वायर पॉइंट की तरफ। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और क्या यह अच्छा थ्रो है। 2 रन मुकम्मल किए गए। पहली गेंद पर बल्लेबाजों के डगआउट में तालियां बजी है। अब जाकर दूसरी गेंद पर क्या होगा वो देखना बहुत जरूरी। एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है। और क्या मुकाबला चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त। एक बार फिर ये मुकाबला, दोनों तरफ समर्थन मिलेगा। प्रिंस सिंह बार बार अपने बॉलर के साथ चर्चा कर रहे हैं। स्कोर की बात करते रन संख्या 2 रन। सुपर ओवर चल रहा है, 5 गेंदों का खिलाना बाकी। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, समय बहुत ज्यादा जा रहा है। ऑन सेट पर मिड विकेट जिसको लेग पर खिलाड़ी तैनात है। एक कॉर्नर पर खिलाड़ी। मानसिंह की अगली गेंद क्लीन बॉल आउट, बिग विकेट। बल्लेबाज गणपत बैक टू द बबल इन सेकंड बॉल पर विकेट मिला है। भादरवारी पूजने में आमोला सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे HRPL 2024 का आज का आखिरी दिन ग्रैंड फिनाले। और इस मुकाबले की बात करें तो बेहतरीन क्रिकेट यही देखने के लिए दर्शक आते हैं। और मैं विकेट जाता है ना तो ईश्वर सिंह जी की तरफ से 5100 रुपए। ईश्वर सिंह की तरफ से आने वाले विकेट के लिए 5100 का इनाम। गेंद को ड्राइव करना चाह रहे थे कवर क्षेत्र में, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मानसिंह द्वारा। पहली गेंद पर डबल, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर बिंदी है। ओहो, क्या मैच चल रहा है, क्या मुकाबला चल रहा है। काफी सारे दर्शक जो है डिबेट के माध्यम से ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। और जेएमएस टाइगर के प्रमुख गेंदबाज मानसिंह बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर की बात करते रन संख्या 2 रन। ये आखिरी विकेट। मानसिंह तैयार, गेंद को आंसर पर खेलना चाह रहे थे। गेंद टपक आने के बाद थोड़ा सा नीचे रही है, ज्यादा ऊपर नहीं आई और खेलना चाहते थे स्क्वायर की तरफ। गेंद चली गई पॉइंट क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा। अब आपके पास केवल यहां से 2 गेंदें शेष है। 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी और 2 गेंदों में यहां से वो आपको बड़ी स्ट्रोक भी खेलने, बहुत सारी चीजें हैं। बल्लेबाज प्रेम, एक पर दीपक, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की 3 चौके जड़े थे। अगर छक्का नहीं आता तो चौका भी आएगा और यही स्कोर 6, 7, 8 तक जाएगा तो मजा आएगा इस मुकाबले में। अभी केवल 3 रन बने हैं। मानसिंह की बहुत अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन पर निर्भर स्टैटिक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हवा में खेल दिया प्रेम सिंह, गेंद के नीचे, गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ आ रही है और क्या छोड़ दिया है। प्रेम ने गलती की क्योंकि एक बार फिर इनकी निगाह नहीं थी गेंद के ऊपर। ऑल आउट का मौका था लेकिन क्रिकेट का खेल ऐसा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से क्रिकेट का खेल शुरू हो जाता है। तो फिलहाल कंसंट्रेशन की जरूरत है। स्कोर 5 रन, 1 रन यहां से आएगा तो बिल्कुल मजा आएगा।
4 आएगा तो एक बार फिर चौका आएगा तो बल्लेबाज बहुत कुछ हो जाएंगे। एक ड्रीम बॉल गेंदबाज को डालना है। सूरज की रोशनी भी थी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप सुपर ओवर खेल रहे तो आपको बेस देने की जरूरत है, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रतियोगिता का आज का अहम दिन। ऑफ के बाहर गेंद को खेलते कवर क्षेत्र में कम से कम 2 के बारे में सोच रहे दोनों बल्लेबाज, 2 रन लेने की कोशिश करके तीसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो सुपर ओवर का आज का जो खेल है जिसमें आखिरी गेंद पर 1 विकेट और 2 रन, तो कुल मिलाकर रन संख्या 7 रन और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। क्या घमासान मैदान के अंदर 8 रनों का लक्ष्य ये मुकाबला। और हम देख रहे हैं यहाँ कार्यकारिणी के सारे पदाधिकारी, मोहन सिंह जी बोकाड़ा, समुद्र जी दसाना, किशन जी परमार, केम सिंह जी उठड़, हीरा सिंह जी करबड़, लक्ष्मण सिंह जी करबड़, सगन सिंह जी परमार, कृष्ण सिंह जी उठड़, रमेश सिंह जी दसाना, राम सिंह जी बचादाना, हरि सिंह जी बरसाना, ये सारे देखिए इस वक्त इस टूर्नामेंट का जो ग्राउंड है उसका मुआयना कर रहे हैं। और अब जीतने के लिए लक्ष्य रहेगा 8 रनों का। सुपर से ऊपर वाला मैच आप देख रहे हैं। प्रेम सिंह जी आइए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ एक बार फिर वापस आएंगे। और यहाँ तो अद्भुत खेल चल रहा है और दूसरे पड़ाव की कहानी बताने के लिए वापस आएंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। हल्दीघाटी मेवाड़ राजपूत समाज द्वारा आयोजित सीजन 5 का आज आखिरी दिन है। जितने भी हमारे मेहमान इस टूर्नामेंट में प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने के लिए पधारे हैं, आप सभी का हल्दीघाटी मेवाड़ राजपूत समाज द्वारा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चलिए मैच कंटिन्यू करना है और रॉयल के खिलाड़ी मैदान के अंदर आइए। आपको स्ट्रैटेजी मैदान के सेंटर में आके बनानी है। रॉयल राजपूत रॉयल्स के प्लेयर जल्दी से जल्दी मैदान में अति शीघ्र पधारे और जीएमएस टाइगर के बैट्समैन, उनसे भी निवेदन रहेगा आप भी चलिए अपनी पोजीशन ले। आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है, समय हमारे पास बहुत कम बचा है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आप सभी इसमें सहयोग करें। जीएमएस टाइगर के बैट्समैन कृपया जल्दी से जल्दी मैदान में आए। इतना समय आपको नहीं लेना है, बहुत समय जा रहा है। तो चलिए 8 रन ये मुकाबला अब जीतने के लिए बनाने हैं। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL 2024 सीजन 5। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। लेकिन ये मुकाबला कौन जीतेगा, और जो 2 टूर लगाई है खास करके खेल मंत्रालय और दो टीमें हैं, रॉयल राजपूत और जीएमएस टाइगर के प्लेयर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्दी से जल्दी मैदान में आइए। एक मुकाबला नहीं, इसके बाद में बहुत सारे मुकाबले यहाँ खेलने हैं। तो जीएमएस टाइगर के बल्लेबाज क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मान सिंह जी क्या पैर बांध रहे, बल्लेबाज क्या पैर बांध रहे हैं? मान सिंह जी गावगुड़ा, आपके बैट्समैन जहां पर भी है जल्दी से जल्दी मैदान में अति शीघ्र। मैच बहुत महत्वपूर्ण है और बल्लेबाज क्या करे, चलिए आइए, समय बहुत ज्यादा जा रहा है। लकी अंकिन प्रेम सिंह और लकी दोनों बल्लेबाज। तीसरा ऑप्शन होगा मान सिंह और गेंदबाजी का बागडोर संभालेंगे आरी। और ये भी प्रमुख खिलाड़ी, प्रेम सिंह ने भी प्रभावित किया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी पहले मैच में। चलिए अब रॉयल राजपूत आपको अपनी फील्डिंग सजानी है। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं।
क्रूशियल मैच, बहुत ही क्रूशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए और काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत जी आपका स्वागत है। उनको भी पता है आज ग्रैंड फिनाले है हमारे आरिफ भाई की दिख नहीं फोटोग्राफर। और शंभू सिंह हमारे साथ थोड़ी देर के बाद जुड़ने वाले हैं। शंभू सिंह जी करवट सलोदा खेल मंत्रालय से। इंपॉर्टेंट मैच चलिए मैच शुरू करना है भाई। ये फाइनल का मैच नहीं है, ये फाइनल का ट्रेलर मैदान के अंदर चल रहा है। 8 का टारगेट है। अरे वो कौन बोला 7 रन बने, 8 रन की जरूरत है। चलो मैच शुरू करना है। स्कोर थोड़ा ध्यान दीजिए। अनिल लाइक इशारा कर रहे हैं। प्रीम ऑन स्ट्राइक, हरी गेंदबाजी करने के तैयार। संकल्प लेके मैदान के अंदर उतरने की जरूरत है। किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार। इस मुकाबले में रोचकता है बरकरार। परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार। 6 गेंदें, हरी तैयार। पहली गेंद पर हमला करने की कोशिश, स्टंप के ऊपर से गेंद जा रही है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और हरी की पहली गेंद बिंदी गेंद है। क्या आगाज किया है। अब 5 गेंदें, 8 रनों की जरूरत। प्रिंस सिंह ऑन स्ट्राइक, सेटमेंट पॉइंट कवर स्टेकेबल लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। हरी की अगली गेंद ऑफ के बाहर गेंद, इस बार का स्क्वायर डाउन किया है। गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल, 2 रन मुकम्मल जरूर करेंगे। 2 रनों के साथ अब आंकड़े बदलते हुए 4 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, एक जबरदस्त मुकाबला। और इस मैच की बात करें तो शानदार खेल हुआ है अभी तक। भरत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट के जब आगाज हुआ तब एक मीठी बातें आपको बताई थी। एंकरिंग किया था भरत सिंह, जिन्होंने आज कप बॉक्स में जुड़ चुके हैं। भरत सिंह से आपका स्वागत है। 4 गेंदें और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है और अब चक्कर लॉन्ग ऑन। मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। स्टैकर पर प्रेम सिंह, हरी की अगली गेंद राइट ऑफ द विकेट। ऑफ के बाहर गेंद कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद होने की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रही है। पीछे कर रहे खिलाड़ी, गेंद नहीं रुकने वाली। 4 रन, व्हाट अ शॉट। 6 रन बन गए हैं। रेम का कमाल का स्ट्रोक था। ऑफ के बाहर वाली गेंद के ऊपर टूट पड़े हैं। राजू भाई बहुत खुश, लेकिन डगआउट में तालियां बज रही है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। विकेट लेने पे 2100 और सुपर ओवर जीतने पे 5100। मुकेश सिंह के नाम लगा रहे हैं। अगर यहाँ विकेट आता है तो 2100 का इनाम, और ये मुकाबला आप जीतते तो 5100 का इनाम। 3 गेंदें, 2 रनों की जरूरत है। आंखों में पानी रखो, ओठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना तो तरक्की पे बहुत सारी रखो। राह पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं जिंदगी। रास्ते आवाज दे रहे हैं, सफर को जारी रखो। एक गेंद मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे। खराब फील्डिंग और इसका फायदा उठाते हुए 2 रन मुकम्मल किए गए। क्या बना हुआ है। शानदार खेल जीएमएस टाइगर द्वारा। प्रेम सिंह ने कमाल कर दिया है। सभी प्लेयर से निवेदन है जल्दी से जल्दी मैदान खाली करें ताकि आगे का जो मैच है वो सुचारू रूप से शुरू हो सके। अगली टीम थाना वॉरियर्स सागर बॉय का मैच होने जा रहा है। थाने वॉरियर्स के बैट्समैन जल्दी से जल्दी मैदान में अति शीघ्र पधारें।
मान सिंह जी आइए। मान सिंह जी इस बार GMS टाइगर गोरेगांव ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मान सिंह जी कांग्रेचुलेशन, बेहतरीन प्रदर्शन। इसमें मान सिंह जी गाँव घोड़ा का बहुत ही अहम रोल है। मान सिंह जी डीजे रुकी है। मान सिंह जी कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है जिस तरह से ये सुपर ओवर का आपने अनुभव किया और एक बिल्कुल